एक बार एक राज्य था जहाँ पर पंडित जी थे और राजा पंडित जी से 3 प्रश्न करता है। बोलता है कि भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान कहाँ तक देख सकते हैं और भगवान करते क्या हैं। पंडित जी को 1 महीने का समय दिया जाता है और राजा बोलता है 1 महीने बाद तुम इन तीनों प्रश्नों के मुझे उत्तर दोगे। पंडित चिंतित हो जाते हैं और घर जाते हैं। अपने पिताजी को चिंतित देखकर उनका जो बच्चा है वो पूछता है, पिताजी क्या हुआ? इस पर पंडित जी अपने बच्चे को सारे तीनों प्रश्न बताते हैं। उस पर बच्चा कहता है, आप चिंता मत करो पिताजी, 1 महीने बाद मैं आपके साथ जाऊंगा और मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। पंडित जी अपने बच्चे को लेकर राजमहल जाते हैं। राजा से कहते हैं कि आज इन प्रश्नों का उत्तर मेरा बच्चा देगा। राजा जी उससे पहला प्रश्न करते हैं कि बताओ भगवान दिखते कैसे हैं। बच्चा कहता है, मेहमान घर पर आए हैं और आते ही आपने प्रश्न करने शुरू कर दिए, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं। राजा थोड़ा सा शर्मिंदा होता है और बच्चे के लिए दूध मंगाया जाता है। ग्लास में उंगली डालकर बार बार बच्चा बाहर अंदर बाहर कर रहा था। राजा कहता है, क्या कर रहे हो ये? बच्चा कहता है, मक्खन निकाल रहा हूँ, देख रहा हूँ इसमें मक्खन कहाँ है। राजा हंसने लगता है, बोलता है, मक्खन ऐसे थोड़ी ना मिल जाता है, मक्खन के लिए तो दही जमानी पड़ती है, उसको बिलोना पड़ता है, तब कहीं जाके मक्खन निकलता है। तो बालक कहता है कि ठीक इसी तरह ईश्वर ऐसे ही थोड़ी ना दिख जाते हैं। ईश्वर को पाने के लिए साधना करनी होती है, ध्यान करना होता है, नाम जप करना होता है और आत्मा का पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। राजा बड़ा खुश होता है उस उत्तर से। दूसरा प्रश्न किया जाता है कि ईश्वर कहाँ तक देख सकते हैं। बच्चा इस पर एक दीपक मंगाता है, उसे जलाया जाता है, सारी रोशनियाँ बंद की जाती हैं। अब बच्चा राजा से पूछता है कि बताओ इसकी रोशनी किस ओर जा रही है। राजा बोलते हैं कि इसकी रोशनी तो चारों ओर फैली हुई है। बच्चा कहता है, ठीक इसी तरह ईश्वर भी एक रोशनी ही है, एक लाइट है और वो चारों तरफ हमें देख रहे हैं। राजा बहुत खुश होता है। तीसरा प्रश्न आता है कि ईश्वर करते क्या हैं। इस पर बालक कहता है कि ये प्रश्न आप मुझसे शिष्य बनकर पूछ रहे हैं या राजा बनकर। राजा कहता है, शिष्य बनकर। बालक कहता है, क्या बात है, शिष्य तो राजगद्दी पर बैठा है और बालक नीचे बैठा है। राजा फिर से शर्मिंदा होता है, बालक की जगह खुद बैठ जाता है और बालक को राजगद्दी पर गुरु समान बिठा देता है। उसके बाद बालक जवाब देता है कि ईश्वर यही करते हैं, पल में राजा को रंक बना देते हैं और रंक को राजा।